हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो हमारा दूसरा अध्याय है उसको पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है आखिर कितनी ज़मीन। बच्चों, जो हमारा ये अध्याय है इसके लेखक हैं लियो तोलस्टॉय, जो एक रूसी लेखक हैं, और वो हमें इसके माध्यम से समझाना चाहते हैं। ये एक कहानी है और इसके माध्यम से हमें वो समझाना चाहते हैं कि जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो हमारे पास में कुछ भी नहीं होता है, हम खाली हाथ ही आते हैं। और जब हमारी मृत्यु होती है तब भी हम खाली हाथ ही जाते हैं, हमारे पास में कुछ भी नहीं होता। जितना भी हम अपने जीवन में पैसा कमाते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, साथ में नहीं ले जा सकते। वो सब कुछ यहीं पर ही रह जाता है, सब कुछ यहीं छूट जाता है। तो हमें अपने जीवन में हमें ये पता है कि अगर हम खाली हाथ ही जाएंगे तो फिर हमें अपने जीवन में लालच क्यों करें। हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये लालच है उसका दुष्परिणाम कभी ना कभी हमारे सामने ज़रूर आता है और ये हमारे लिए नुकसानदायक है। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि अगर हम संतोष के साथ में संतोषपूर्वक जीवन जिए, संतुष्टि हो, संतोष होता है जो चीज़ हमारे पास में है उसी में हम खुश रहें। अगर हमारी ज़िंदगी अभाव में है तब भी अगर हम खुश हैं तो हमारे पास में संतोष रूपी गुण है। और अगर हमारे पास में सब कुछ है, साधन संपन्न है, धन पैसा है, फिर भी अगर हम खुश नहीं हैं तो हमारे पास में जो सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा जो गुण है संतोष, उसकी कमी है। तो हमें अपने जीवन में एक तो कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, दूसरी चीज़ हमें संतोषपूर्वक जीवन जीना चाहिए जिससे कि हम अपने जीवन का आनंद ले सकें। इस कहानी को हम पढ़ेंगे और जो इसमें प्रश्न दिए हुए हैं उन पे भी हम विचार करेंगे। उससे पहले जो हमारे लेखक हैं लियो तोलस्टॉय, उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रची, कब इनकी मृत्यु हुई। रूसी लेखक लियो तोलस्टॉय का जन्म रूस में 9 सितंबर सन 1828 को हुआ। इन्होंने कजान विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने अपनी रचनाओं से होने वाली समस्त आय सेवा कार्यों के लिए दान कर दी थी। रूस के लेखक थे लियो तोलस्टॉय। इनका जन्म 9 सितंबर सन 1828 को हुआ। इन्होंने कजान विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और जो भी इनकी रचनाओं से इनको पैसा प्राप्त होता था, जो भी आय प्राप्त होती थी, वो सभी पैसा, सभी जो आमदनी थी, इन्होंने सेवा के कार्य में दान कर दी। जो भी गरीब व्यक्ति थे, जो जिनको आवश्यकता थी, जो ज़रूरतमंद थे, उनको इन्होंने दान कर दी। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी पत्नी को भी मात्र उतना ही अंश देने की अनुमति दी जितनी परिवार के भरण पोषण के लिए अनिवार्य थी। और इन्होंने अपनी पत्नी को भी उतना ही पैसा प्रदान किया, उतना ही पैसा दिया जितना कि परिवार के पालन पोषण के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए आवश्यक था। उससे ज़्यादा पैसा इन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं दिया, क्योंकि ये जो लालच है और जो संतोष है उनके पक्षधर में थे कि हमें एक तो लालच कभी भी नहीं करना चाहिए और अपने जीवन में संतोषपूर्वक जीवन जीना चाहिए। जो हमारे पास में है उसी के साथ में आनंदपूर्वक जीवन जीना चाहिए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चाइल्डहुड, सन सेबास्तोपोल, स्केचेज, वॉर एंड पीस, अन्ना कैरेनिना, द डेथ ऑफ इविल आदि। 22 नवंबर सन 1910 को इन्होंने अंतिम सांस ली, अर्थात 22 नवंबर सन 1910 को इनका निधन हो गया। ये थे हमारे रूसी लेखक लियो तोलस्टॉय और इनके बारे में हमने पढ़ा। ये संतोष के पस्तर में थे, लालच को एक बुरी बला मानते थे, बुरी आदत मानते थे जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। अब हम पढ़ते हैं अपनी कहानी को, अपने पाठ को। उससे पहले 2 प्रश्न दिए हुए हैं, उन पे हमें विचार करना है। लालच बुरी बला है विषय पर अपने विचार उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों, पाठ के प्रारंभ में मैंने आपको बताया
कि इस पाठ में लालच को एक बुरी आदत, बुरी बला माना गया है कि एक लालच बुरी बला है। यह है जो कथन है वो शाश्वत सत्य है, बिल्कुल सत्य है, इसको हम जुटला नहीं सकते। क्योंकि लालच के कारण हम कोई न कोई ऐसी मुसीबत ज़रूर मोह ले लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। लालच का अर्थ देखें तो लालच का अर्थ होगा क्या, जो हमारे पास में है उसमें हमें संतुष्टि नहीं है, उससे और अधिक हमें चाहिए, वो ही क्या होता है, लालच होता है। जो हमारे पास में है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें इससे भी और अधिक चाहिए, वो क्या होता है, लालच। तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है और इसी कारण लालच को बुरी बला कहा गया है, बुरी आदत कहा गया है। कोई भी लालच ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता है और एक न एक दिन उसके दुष्परिणाम, बुरे परिणाम हमें भोगने ही पड़ते हैं। इसका उदाहरण आगे जो हम कहानी पढ़ेंगे, एक दीना नाम का एक व्यक्ति होता है, वह लालच के कारण अपनी जान भी गंवा देता है। उसको हम आगे उदाहरण के रूप में देखेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, संतोष में ही परम सुख है, पंक्ति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। संतोष का अर्थ होता है जितना हमारे पास में है उतने को ही हमने स्वीकार किया और हम उसी में प्रसन्न हैं, सुखी हैं, वही क्या होता है, संतोष होता है। संतोष को ही परम सुख माना गया है। संसार में सभी सुखों को त्याग कर संतोष के सुख को प्राप्त करना चाहिए। सर्वोपरि सुख संतोष को ही माना गया है। जब तक संतोष नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। चाहे कष्ट हो, भूख हो, गरीबी हो, ये होने के बावजूद भी अगर हमारे अंदर संतोष हैं तो हम परम आनंद की प्राप्ति कर पाएंगे। और अगर हम साधन संपन्न हैं, हमारे पास में सब कुछ है, फिर भी अगर हमारे पास में संतोष रूपी जो गुण है, जो सुख नहीं है, तो हमें जीवन का जो आनंद है उसकी प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो हमें हमारे जीवन में हमेशा संतोष रखना चाहिए, क्योंकि यही सभी गुणों से, सभी सुखों से परम सुख माना गया है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं जीवन मूल्य। जो हमारी कहानी है, इस कहानी का हमारे जीवन में क्या मूल्य है, इस कहानी के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, ये इसमें दिया हुआ है, क्या महत्व है। संतोष अर्थात सभी सुखों का दाता। संतोष का अर्थ क्या होता है, सभी सुखों को प्रदान करने वाला। क्योंकि अगर मनुष्य के पास में संतोष रूपी सुख है तो उसके पास में सारे सुख ही होंगे, और किसी मनुष्य के पास में अगर संतोष नहीं है तो उसके पास में कोई सा भी सुख नहीं हो सकता। इसीलिए संतोष को सभी सुखों का दाता कहा जाता है। सभी सुख प्रदान करने वाला, सभी सुख देने वाला कौन है, संतोष। संतोष का गुण ही जीवन में सुख शांति लाने की उत्तम औषधि है। और कहा भी जाता है कि जिस मनुष्य के पास संतोष रूपी गुण है उसे पानी की बूंद भी समुद्र के समान प्रतीत होती है। संतोष के कारण ही हमारे जीवन में सुख आता है, शांति आती है। सुख शांति लाने की परम औषधि इसे ही माना गया है। और जिस मनुष्य के पास में संतोष रूपी गुण होता है उसे जो पानी की एक बूंद है वह भी समुद्र के समान प्रतीत होती है। अर्थात उसके पास में अगर किस चीज़ का अभाव है तो भी उसे सुख की प्राप्ति होगी। और जिसके पास यह गुण नहीं, उसे समुद्र भी एक बूंद के समान प्रतीत होता है। और जिस मनुष्य के पास में संतोष नहीं होता है वह साधन संपन्न होते हुए भी उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो मनुष्य के पास में जो संतोष है, संतोष रूपी जो गुण है, वह हमेशा होना चाहिए, क्योंकि इसी से बाकी सभी सुखों की प्राप्ति हमें होगी। आगे पढ़ते हैं हम अपनी कहानी। इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं इसी कहानी को एक छोटे रूप में आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर उस कहानी को छोटे रूप में आप जान लोगे तो इस कहानी को आराम से समझ पाओगे। तो इसी कहानी को हम छोटे रूप में जानते हैं कि एक प्राचीन काल की बात है। दो बहनें थी, प्राचीन काल की बहुत पुराने समय की बात है कि दो बहनें थी, जिनमें से जो बड़ी बहन है उसका विवाह है शहर में किया गया। उसका विवाह एक बहुत बड़े व्यापारी के साथ में शहर में हो गया। और जो छोटी बहन थी उसका विवाह एक किसान के साथ में गांव में हुआ। एक दिन बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर पर आई और जो बड़ी बहन थी
वह गांव में जो व्यवस्था थी, जो उसका घर था, उसको देखकर बोली कि हमारा जीवन तो बड़ा ही सुखमय है, तुम देखो कैसे अभाव में जी रहे हो, और हमारा जीवन बड़ा ही सुखपूर्वक है, हम अपने जीवन के सारे आनंद भोगते हैं, और तुम पता नहीं इस गांव में कैसे रह लेती हो। जो ही छोटी बहन ने ये बात सुनी तो छोटी बहन ने कहा कि जो बड़ी बहन ने जो बोला था वो छोटी बहन को वो बातें अच्छी नहीं लगी, और उसने कहा कि जीजी, हम लोग तो सादा जीवन व्यतीत करते हैं, हम लोग सादा जीवन व्यतीत करते हैं, फिर भी हम सुखपूर्वक रह लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या है, संतोष है। हम सादा जीवन व्यतीत करते हैं, हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती, हम आराम से सुखपूर्वक अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बहन थी उसने उसे ताना मार दिया, उसे जो भला बुरा है वह कहा कि तुम्हारा ये जो गांव है वो अच्छा नहीं है, शहर में हम सुखपूर्वक जीवन जीते हैं। उसे ताना मारा कि हम शहर में सुख और आनंद के साथ में जीवन जी रहे हैं, सुख और आनंद के साथ में रह रहे हैं। लेकिन जो छोटी बहन है उसने बिल्कुल भी उसकी परवाह नहीं की, उसने उसकी परवाह नहीं की। लेकिन छोटी बहन का जो पति था उसका नाम था दीना। छोटी बहन का पति का नाम क्या था, दीना था। वह उन दोनों जो बहनें थी उन बहनों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि जो इसने बात कही है वो बात तो सही है, जो बड़ी बहन ने जो बात कही है बात तो सही है कि हम इस गांव में रहते हैं और हमें सुख प्राप्त नहीं होता। शहरों में रहने वाले कितने सुखी रहते हैं, सारे अपने जीवन के सुख भोगते हैं, और हमारे पास में है भी क्या, कुछ भी नहीं है। हमारे पास में भी एक अच्छी ज़मीन होनी चाहिए। फिर उसने देखा कि जो गांव का जो जमींदार था उसकी ज़मीन थी, तो वो ज़मीन बिकने वाली थी, तो उसने वहाँ से 40 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया। और उसने क्या कर दिया कि फसलें उगाना प्रारंभ कर दिया, फलों के पेड़ लगा दिए, वहाँ पर से फल लगने लग गए, और फलों की खेती करने लग गया, फूलों की खेती करने लग गया, फसल करने लग गया। और उसके साथ में जो मवेशी थे, जो भेड़ बकरियां थी, वो भी पालने लग गया। पर फिर भी वह दुखी क्यों रहता, क्योंकि उसका जो खेत था उसमें पड़ोसियों के जो मवेशी थे वो आकर घुस जाते और जो भी खेती थी उसको नुकसान कर देते। फिर अचानक से उसके पास में खबर आई कि पास में एक नदी थी, उस नदी के पास में ज़मीन मुफ्त में मिल रही थी, फ्री में मिल रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक नई बस्ती को लोग बसाना चाहते थे, और वहाँ पर जो बसता था जा कर के उसे मुफ्त में ही ज़मीन मिलती थी। तो उसे इस बात का पता चला, जो ही उसे इस बात का पता चला वो वहाँ पर जाकर पहुँच गया। वहाँ जो ही वहाँ पर गया उसने वहाँ पर भी ज़मीन खरीद ली और आनंद पूर्वक रहने लग गया। पहले उसके पास में ज़मीन थी, फिर नदी के पास में जाकर ज़मीन खरीद ली, फिर आनंद पूर्वक रहने लग गया। पहले से ज़्यादा प्रसन्न वो हो गया कि मेरे पास में इतनी ज़मीन है, मैं एक खूब सारे मवेशी पालूंगा, खूब सारी खेती करूँगा। इसे देखकर वह प्रसन्न रहने लगा। फिर अचानक से एक सौदागर यानी एक व्यापारी उसके पास में आया, और उसने आकर कहा कि हमारे पास में इतनी ज़मीन है कि तुम अगर महीनों चलोगे तो भी तुम नाप नहीं पाओगे, कि हमारे पास में इतनी ज़मीन है कि तुम अगर महीनों चलोगे तो भी वहाँ पर नाप नहीं पाओगे, तुम नाप भी नहीं पाओगे, इतनी ज़मीन हमारे पास में है। तो उसने सोचा कि मैं इतनी ज़मीन तो है, अगर मेरे पास में इससे ज़्यादा और ज़मीन होगी तो मैं और ज़्यादा प्रसन्नतापूर्वक सुखपूर्वक अपना जीवन जी पाऊँगा। फिर उसने जो सौदागर था उसके साथ में जाने का निश्चय किया, और सौदागर एक कोल जो व्यक्ति थे वहाँ पर उनकी बस्ती में उसको जाकर ले गया। वहाँ पर जाने में उनको 7 दिन का समय लगा। 7 दिन के समय के बाद में वो वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद में जो कोल जाति थी, उस कोल जाति का सरदार था, उसने उससे कहा कि मुझे ज़मीन चाहिए। तो सरदार ने उसे बताया कि उसने कहा कि मुझे ज़मीन चाहिए, आपकी ज़मीन का मूल्य बताइए, आपकी ज़मीन का क्या दाम है।
तो सरदार ने उसे बताया कि हमारी ज़मीन का एक ही दाम है, हमारी ज़मीन का कोई अलग से दाम नहीं है, हमारी ज़मीन का एक ही दाम है कि एक दिन का 1,000 रुपया। आप एक दिन में जितनी ज़मीन नाप लोगे उसका हम आपसे 1,000 रुपया लेंगे। लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है। शर्त क्या रखी उसने कि हमारी एक शर्त है कि जिस जगह से तुम चलोगे सूरज ढलने तक उसी जगह पर तुम्हें आकर रुकना होगा। अगर नहीं आए तो तुम्हारे जो पैसे हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, तुम्हें वो पैसे वापस नहीं दिए जाएंगे। दीना ने जब यह सुना तो यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया और वो सोचने लगा कि मैं एक दिन में बहुत सारी ज़मीन नाप लूँगा, जितनी ज़मीन मेरे पास में है उससे ज़्यादा ज़मीन मैं नाप लूँगा और मेरे पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन हो जाएगी। जब दीना ने यह सुना तो उसे सारी रात नींद ही नहीं आई और सुबह जल्दी ही वह उठ गया और जल्दी उठकर वह जो कोल बस्ती थी वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर पहुँचकर उसने सरदार से बात की और सरदार ने कहा, सरदार के जो सिर पर टोपी थी, सरदार ने सिर पर टोपी रख दी और बोला कि ये निशानी है, यहाँ से तुम चलना प्रारंभ करो और सूरज डूबने तक वापस तुम्हें इसी जगह पर आना है। दीना ने चलना प्रारंभ किया और दीना लंबे कदम बढ़ाकर चलना प्रारंभ उसने कर दिया। जो ही दीना चलने लगा उसने अपने साथ में फावड़ा लिया और खाने पीने की जो चीज़ें थी वो भी उसने ली। दीना लंबे लंबे कदम बढ़ाकर चलने लगा। दोपहर हो गई। उसने सोचा कि मैं खाना खा लूँ, लेकिन फिर उसने ये सोचा कि अगर मैं खाना खाने बैठ गया तो इतने समय में मैं कितनी ज़मीन नाप लूँगा। फिर उसने लंबे लंबे कदम बढ़ाए, फिर तेज़ गति से चलने लगा और थोड़ी देर के बाद में उसने बैठा, पानी पिया, खाना खाया और आराम किया। फिर से वह उठा और उसने आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया। तेज़ गति से चलता गया, तेज़ गति से चलता गया और जो ही वह चला शाम का समय हो गया और उसे सूरज डूबता हुआ दिखाई देने लगा। उसने फिर वापस लौटने का निश्चय किया कि मैंने इतनी ज़मीन तो नाप ली। जो ही वो ज़मीन नाप रहा था तो उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मैं सारे दिन में चल कर आया हूँ, तो अगर मैं वापस जाऊँगा तो मुझे उतना समय तो चाहिए ही। लेकिन उसने ये नहीं सोचा। उसने सोचा कि मैं इतनी ज़मीन नाप लूँगा तो ये मेरी हो जाएगी, लेकिन उसने वापस जाने की नहीं सोचा। लेकिन जो ही उसे सूरज डूबता हुआ दिखाई दिया उसे वापस याद आई कि मुझे वापस भी लौटना है। उसे वापस लौटने का उसने निश्चय किया। उसकी टांगें जवाब दे चुकी थी, क्योंकि सारे दिन वो चल रहा था तो इसके कारण वो बहुत ज़्यादा थक गया था। उसकी टांगें जवाब दे रही थी, उसके पैर कांप रहे थे। वापस लौटने लगा, टांगों ने जवाब दे दिया, पैर बहुत ज़्यादा थक गए थे, उसका सारा शरीर थक गया था, पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। फिर भी वह पूरे दम से आगे बढ़ने लगा, क्योंकि उसे आगे जाकर जितनी ज़मीन उसने नापी है सूरज ढलने से पहले वहाँ पर वापस से पहुँचना है जहाँ पर सरदार ने टोपी रखी थी। और अगर वह नहीं पहुँच पाया तो उसकी ज़मीन तो जाएगी, उसका पैसा भी चला जाएगा। उसने यह विचार किया, पूरे दम से आगे बढ़ने लगा और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, क्योंकि सारा दिन चल रहा था तो चलते चलते वह काफ़ी परेशान हो चुका था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सूरज प्रति क्षण ढल रहा था। सूरज तो उसे ढलता ही दिखाई दे रहा था। लोग उसे जोर जोर से आवाज़ दे रहे थे कि दीना वापस आओ, दीना वापस लौट आओ। वह दौड़ने लगा, पूरे दम के साथ दौड़ने लगा और जो ही वह दौड़ने लगा उसे उसे जो ज़मीन पर टोपी रखी हुई थी वह पास में ही दिखाई देने लगी। अंत में उसने पूरी ताकत लगाई और पूरी ताकत के साथ में टोपी के पास में पहुंचा और मुंह के बल गिर गया। बहुत कोशिश की, अंत में पूरी ताकत के साथ में उसे पहुंचना था तो पूरी ताकत के साथ में वह दौड़ा और दौड़कर जो टोपी थी वहां तक पहुंच गया और मुंह के बल गिर गया। जो ही वह मुंह के बल गिरा लोग चिल्लाने लगे कि दीना तुम पहुंच गए, दीना तुम पहुंच गए, ये सारी ज़मीन तुम्हारी हो गई, सारी ज़मीन तुम्हारी हो गई। दीना का जो साथी था उसने उसे जाकर उठाना चाहा, लेकिन दीना टस से मस भी नहीं हुआ, क्योंकि दीना की मृत्यु हो चुकी थी। दीना मर चुका था।
और ऐसा सुनकर जो कोल जाति के लोग थे वो हंसने लग गए। दीना के साथी ने फिर फावड़ा उठाया और उसके लिए कब्र खोदी, और कब्र खोदी तो उस कब्र में केवल 2 मीटर की जगह ही उसे चाहिए थी। तभी सरदार के मुंह से निकला कि बस आखिर कितनी ज़मीन। किसने इतना लालच किया, जो ही ये ख़त्म हुआ, जो ही ये मरा, तो इसके लिए कितनी ज़मीन चाहिए थी? केवल 2 मीटर। देखो बच्चों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर दीना लालच नहीं करता, दीना अगर समय रहते वापस लौट जाता, आराम से वापस लौट जाता, तो वह जीवित भी रहता। और जितनी ज़मीन उसके पास में थी, अगर उतनी ज़मीन में वह अपना जीवन यापन कर लेता तो भी वह प्रसन्न रहता। लेकिन इस लालच के कारण उस दीना को अपनी जानें गंवानी पड़ी। अगर वह जितनी ज़मीन उसके पास में थी उसी में संतोष करता तो उसकी मृत्यु नहीं होती, और उसने और की चाह में अपनी जान भी गंवा दी। तो हमें कभी भी अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच एक बुरी बला होती है। ठीक है बच्चों, ये हमने कहानी एक छोटे रूप में जाना, और अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी कहानी। प्राचीन काल की बात है, 2 बहनें थी। बड़ी बहन का विवाह एक सौदागर के साथ हुआ, छोटी बहन का विवाह एक किसान के साथ हुआ। पुराने समय की बात है कि 2 बहनें थी, एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन। बड़ी बहन का विवाह एक सौदागर, एक व्यापारी के साथ में शहर में हो गया, और जो छोटी बहन थी उसका विवाह किसान के साथ में हुआ। एक बार की बात है, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर आई। दोनों आपस में बातें कर रही थी। बड़ी बहन बोली, हमारा जीवन तो बहुत सुखमय है। जो ही बड़ी बहन एक छोटी बहन के घर आती है तो दोनों आपस में बातें करती रहती हैं। तो बड़ी बहन बोलती है कि हमारा जीवन तो बहुत सुखमय है, हम तो बहुत सुखपूर्वक रहते हैं। हम तो शहर में आराम से रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सैर सपाटे, तमाशे, थिएटर में हमारा समय बीतता है। हम तो अपना जो जीवन है पूरा सुखमय बिताते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं, तमाशे देखने जाते हैं, सिनेमा में भी जाते हैं, और जो हमारा पूरा समय है वो सुखपूर्वक बीतता है। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह बोली, तुम तो केवल सजी धजी रहती हो, आमदनी अधिक है, लेकिन एक दिन सब हवा हो जाए तो। यानी जो छोटी बहन है उसने कहा कि तुम तो सजी धजी रहती हो, तुम्हारे पास में पैसों की जो आमदनी है वो भी ज़्यादा है, और अगर यही आमदनी एक दिन हवा हो जाए तो, अर्थात ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? जी, हम लोग तो सीधा साधा जीवन व्यतीत करते हैं, हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती। परंतु हम जो गांव के जो व्यक्ति हैं एकदम सीधा साधा जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे पास में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। आपके पास में खूब पैसा है, अगर वो पैसा एक दिन ख़त्म हो जाएगा तो आपका जीवन कैसे व्यतीत होगा? लेकिन हमारे पास में पैसा नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही प्रसन्न हैं। आपस में बातें कर रही थी। बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली, तुमने जीवन के सुख और आनंद को भोगा ही कहाँ है? तुम्हारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है, पेट तो जानवर भी भर लेता है। फिर बड़ी बहन बोलती है कि तुम्हारी जो जिंदगी है वो भी क्या जिंदगी है? तुम्हारे जीवन में ना सुख है ना आनंद है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे जीवन में। अब तुम पेट ही तो भर रहे हो, और पेट तो जानवर भी भर लेता है। बड़ी बहन ने ये छोटी बहन से बोला। छोटी बहन का पति दीना उन दोनों बहनों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, बात तो सही है, बचपन से धरती माँ की सेवा में जुटे हैं, कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की, हमारे पास भी ज़मीन होती तो अच्छा रहता। दीना ने अपने मन में सोचा, उनकी बातें सुन रहा था, उसने अपने मन में सोचा कि ये बात तो सही बोल रही है कि बचपन से हम धरती की सेवा में जुटे हुए हैं, हमें किसी भी चीज़ की हमने परवाह नहीं की, किसी भी चीज़ के बारे में हमने नहीं सोचा। अगर हमारे पास में भी अगर ज़मीन होती तो अच्छा होता, हमारा जीवन भी सुखपूर्वक बीतता। तभी किसी जमींदार की ज़मीन बिकने लगी। दीना ने 40 एकड़ ज़मीन का एक टुकड़ा खरीद लिया। तो उसी समय कोई ज़मींदार था जिसके पास में खूब सारी ज़मीन थी, उसकी ज़मीन बिकने लगी। तो दीना ने भी 40 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया, और वह उस ज़मीन पर फसलें उगाता,
फलों के पेड़ उगाता, अपनी फसल को देखकर वह खुशी से फूला न समाता। खुशी से फूला न समाता था तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता। उस ज़मीन में उसने फसलें उगाना प्रारंभ कर दिया, फलों के पेड़ लगा दिए और अपनी फसल को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता। अब दीना काफ़ी खुश था, अब दीना बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, लेकिन उसे एक बात की तकलीफ थी, फिर भी उसे एक बात की परेशानी थी कि पड़ोसियों के जो मवेशी थे, तो जो जानवर थे, उसके खेतों में घुस आते और फसलें चर लेते थे। काफ़ी दिन तक दीना इस बातों को सहन करता रहा। पड़ोसियों के जो पशु थे, जो भैंस थी, जो गायें थी, जो बकरियां थी, वो उसके खेत में घुस आते और उसकी सारी फसलों को चर लेते थे और काफ़ी दिनों तक वह इस बात को सहन करता रहा। ठीक है बच्चों, आज हमने इतना अपना पाठ पढ़ा, बाकी जो अपना पाठ है उसे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।